Hi, good evening to all. So here I am with another video which is based on the questions or interrogative sentences which are to be converted into indirect speech. तो ये नरेशन की 7th वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। थर्ड वन यू जस्ट फॉरगेट फॉर दिस टाइम, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में येस और नो क्वेश्चंस वाले एग्जाम्पल्स होंगे या फिर WH वाले होंगे। थर्ड वन डोंट लूज द होप, मैं करवाऊंगी आपको, पहले हम इन दो पे फोकस करते हैं। सो पहला वाला है येस और नो क्वेश्चंस। देखिए, किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो कब होता है? जिसमें जो वो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक दिस मूवी? येस और नो, दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। आर यू गोइंग देयर? येस आई एम गोइंग देयर, नो आई एम नॉट गोइंग देयर। सो येस और नो वाले क्वेश्चंस ये हैं। और उसके बाद है WH वाले। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? What do you like to have in dinner? And then, why don't you listen to me? How are you today? When are you coming to my home? So these are the examples of WH questions. अब हम इन्हें convert कैसे करते हैं? See, yes और no वाले जो questions हैं उन्हें एक connector या फिर conjunction की जरूरत पड़ती है, वो है दैट। तो डेफिनेटली नहीं है, दैट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है इफ या फिर वेदर की। ओके, इनमें से कोई एक यूज करेंगे। डोंट यूज बोथ ऑफ देम कि मुझे दोनों आते हैं मैं तो दोनों यूज करूंगा या यूज करूंगी। प्लीज एक ही यूज कीजिए और दूसरे को बचा के रखिए, कहीं और यूज कीजिएगा उसे। और वेदर कौन सा यूज होना है? WHETHER। वेदर WEA वाला नहीं, वो तो मौसम होता है, ठीक है। तो उसे यूज नहीं करना आपने, WHETHER इसे आपने यूज करना है। और जहां तक बात है WH क्वेश्चंस की, जो मैंने कहा था वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सब इनको किसी कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन। वो कहते हैं हम अपना काम खुद ही कर लेंगे, तो वो खुद ही कनेक्टर बन जाते हैं। सो हियर यू कैन सी, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। इसका आंसर इधर येस होगा या फिर नो होगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो हम देखते हैं। पहले एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ यहाँ पे, वो ये है कि सेड टू को आस्क्ड में भी तो चेंज करना है ना। टोल्ड थोड़ी ना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेज टू को आस्क्स में चेंज करना है, विल से टू को विल आस्क में चेंज करना है। बस डिफरेंस ये रहेगा कि सेज टू का जब आस्क्स बनेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारे चेंजेस हमें करने हैं। और एक और रूल जो मैंने आपको नहीं बताया, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है। वो ये है कि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो हमें इन्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मतलब दे हैव टू बी मेड पॉजिटिव, दे शुड नॉट बी इन द क्वेश्चन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट? ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। इफ के बाद आई वॉज अ स्टूडेंट, वॉज आई अ स्टूडेंट नहीं रखना है आपको। वॉज आई अ स्टूडेंट तो वो क्वेश्चन फॉर्म में हो गया, हमें उसे कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, पॉजिटिव वन में। इफ आई वॉज अ स्टूडेंट और वेदर आई वॉज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग? तो ये वो महान हस्ती है व्हाट, जो कहते हैं हम अपना काम खुद ही कर लेंगे, तो इन्हें किसी कंजंक्शन या कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। He said to me, what are you doing? He asked me what I was doing. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव वन में। इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रखेंगे, ये भी एक रूल है। तो इन सारे रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा एंड देयर यू विल बी विद द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, there are some examples that we have to convert. So मैं पहले रूल्स बताऊंगी और आप कोशिश करेंगे इनको आंसर करने की, और बाद में जैसे ही मैं आंसर्स बताऊंगी आपने मैच करना है कितने सही हुए हैं। एंड बी ऑनेस्ट विथ यू, ओके, बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। अल्टीमेटली आई यूज टू से दैट द कॉम्पिटिशन इज विथ योरसेल्फ। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, किसी और के साथ नहीं है। आई हैव टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद यू। सो आई विल टेल यू द रूल्स। वेयर डू यू लिव? आस्क द स्ट्रेंजर। नाउ सी, दिस इज द क्वेश्चन विच इज कंटेनिंग WH वर्ड। तो हमें यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, कोई और कनेक्टर तो यूज ही नहीं करना है, ये खुद ही कर लेंगे अपना काम।
वेयर खुद ही काम कर लेगा अपना। और अब हमें देखना है टेंस कौन सा है। वेयर डू यू लिव मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए सेड टू या आस्क्ड, ये दोनों ही पास्ट फॉर्म है, तो ये तो हमें कहते हैं आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, सो आप टेंस भी चेंज करोगे। नेक्स्ट ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, तो ये येस और नो वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर या तो येस होगा तो नो होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इफ या वेदर का यूज करेंगे। व्हाट डू यू वांट ही सेड टू हर, सो व्हाट, ये तो WH फैमिली का है, कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेंस कौन सा है, अब ये देखिए दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट। अच्छा अगर यहाँ पे होता व्हाट डू यू वांट ही सेज टू हर, तो यहाँ पे बन जाता ही आस्क्स हर, तो क्या टेंस चेंज होना था। तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ ताकि आपको इसमें भी हेल्प हो जाए। ही सेज टू हर, सो ओके, ही आस्क्स हर व्हाट शी वांट्स। मैं यहाँ पे टेंस चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके सामने जो एग्जाम्पल है इसमें टेंस चेंज होना है। ही सेड हाउ इज योर फादर, हाउ इज, इसका वॉज बनना है यहाँ पे, और ये हाउ वाला है तो कनेक्टर हाउ खुद ही बन जाएगा, और सैड को हमने आस्क्ड में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो आई होप द रूल्स आर क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट दीज 4 एग्जाम्पल्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने कर लिया है तो आप आंसर्स देख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, तो मैंने ये एज्यूम किया जो स्ट्रेंजर है वो मुझसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वन, ही आस्क्ड देम इफ दे वुड लिसन टू सच अ मैन। अब आप कहोगे कि यहाँ पे देम कहाँ से आ गया, ये तो दिया ही नहीं है मैम यहाँ पे, तो आप ये देखिए ही सेड, किसी से तो उसने बात की होगी, तो हमने यहाँ पे देम एज्यूम कर लिया। और आपके पास 10th के पेपर में सबसे अच्छी बात होती है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना होता है, आधा एग्जाम्पल आपके पास दिया होता है, आधा आपको फिलअप करना होता है। यू शुड नो दी रूल्स, बाकी आप कर लोगे। नेक्स्ट वन, what do you want he said to her, he asked her what she wanted। हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज किया, और साथ में हमने क्या किया, इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, he asked how her और his father was, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक जगह हमने if का यूज किया है, बाकी जगह पे कनेक्टर का काम सब लोग खुद ही कर ले रहे हैं क्योंकि वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमने यहाँ पे asked लगाना है, और दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में भी चेंज करना है। देन आर सम अदर एग्जांपल्स, आर यू कमिंग होम विद मी, ही आस्क्ड। नेक्स्ट वन इज विच का W कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे आप W कैपिटल कर दीजिए। विच वे डिड शी गो आस्क्ड द यंग मैन। नेक्स्ट वन, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, सेड द जज finally। So you can see here are the 3 examples, and out of these 3 examples only 2 are the yes or no questions, first one and third one। और जो second one है वो WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हमें कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही अपना काम कर लेंगे, बाकियों को इफ़ और वेदर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप इनके आंसर्स देख सकते हैं। फर्स्ट का है he asked if she or he was going home with him। The next one is the young man asked which way she had gone। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमने इसे कन्वर्ट किया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एग्जाम्पल है हैव वाला, जो खुद में ही कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रेजेंट परफेक्ट हूँ, और अगर सैड लगा है तो मुझे चेंज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में। नाउ सी, अगर यहाँ पे होता, मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा से चेंज करके कह रही हूँ, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर सेज द जज फाइनली, तो क्या आंसर होता, तो आंसर होता द जज फाइनली आस्क्स इफ ही और शी हैज। अब आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना था टेंस को, बाकी सारे कुछ रूल्स अप्लाई होने हैं, सिर्फ टेंस को चेंज नहीं करना है। तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि क्या होना था फिर, अगर सेज होता तो द जज फाइनली आस्क्स इफ he or she has anything to say on behalf of the prisoner। I hope it is clear to you। So with this we have done examples of this WH questions and then yes or no questions। और इसके बाद हम करेंगे
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि सबसे ज़्यादा इजी हैं, फिर हम करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ऑल्दो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते और ऑप्टेटिव तो शायद ही पूछे जाते हैं, बट स्टिल वी विल डू देम, बट टिल देन you have to revise this. So this is all for today. Thank you for watching my videos.